भारत के मुद्दों के साथ साथ आज हम बात करेंगे इस वीडियो में विदेशी मुद्दों की। फिलिस्तीनी और इजराइल में बीच आर पार की जंग छिड़ गई है। नमस्कार, मैं मौजूद हूं दुर्गेश मिश्रा एक नए मुद्दे के साथ। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में छिड़ी जंग के बाद दोनों तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिसमें अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को फिलिस्तीन में हमास नाम के संगठन ने एक साथ हमला बोल दिया और इजराइल पर 130 रॉकेट दागे। इस हमले में एक भारतीय महिला की भी जान गई है। भारतीय महिला का नाम सौम्या संतोष है और केरल की रहने वाली है, जो पिछले 7 सालों से इजराइल में रह रही थी। इस पूरी बात में एक नाम आया हमास। हमास संगठन क्या है हम बताएंगे इस वीडियो में, आप बने रहिए इस पूरे वीडियो में। हमास फिलिस्तीनी क्षेत्र का सबसे प्रमुख इस्लामी चरमपंथी संगठन है। इस संगठन 1987 के जन आंदोलन के दौरान हुआ था। उसके बाद से ये फिलिस्तीनी क्षेत्र को इजरायली सेना को हटाने के लिए संघर्ष चला रहा है। हमास इजराइल को मान्यता नहीं देता और यह पूरे फिलिस्तीनी क्षेत्र में इस्लामी राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है। दूसरी इकाई की अगर हम बात करें, शेख अहमद यासीन के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस संगठन की राजनीतिक और सशस्त्र इकाइयां हैं। राजनीतिक इकाई के पश्चिमी किनारे और गाजा पट्टी में अस्पताल और स्कूल बनवाए हैं और यह स्थानीय लोगों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में सहायता करती है। हमास की सशस्त्र इकाई इजरायली ठिकानों पर हमले करती है। सितंबर 2000 में इसने इंतफादा की शुरुआत के बाद में हमास ने इजरायली क्षेत्र में कई आत्मघाती हमले किए। इससे पहले अपने एक नेता यह अयास की हत्या के बाद हमास ने कार्यकर्ताओं ने 1996 में फरवरी मार्च में इजराइल ने कई बम धमाके किए। इन धमाकों में कुल मिलाकर 60 इजरायली मारे गए और मध्य पूर्व शांति की प्रक्रिया कुछ समय के लिए ठप हो गई। संगठन के सदस्यों की संख्या का सही अंदाजा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन इसके पक्के समर्थकों की संख्या हजारों में है। दिसंबर 2002 में हमास की स्थापना की 15वीं वर्षगांठ पर आयोजित एक रैली में लगभग 40,000 लोग इकट्ठा हुए। हमास गाजा पट्टी में खासा लोकप्रिय है, जहां पश्चिमी किनारे की तुलना में गरीबी अधिक है। हमास के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक नेता शेख अहमद यासीन को फिलिस्तीनी इस्लामी आंदोलन का उदार चेहरा माना जाता है, लेकिन कई बार वे ऐसे बयान देते रहे हैं जिन्हें उन्हें भड़काने वाला माना जाता है। लकवाग्रस्त क्षेत्र शेख अहमद यासीन को 1997 में इजरायली जेल से रिहा किया गया था। उसकी रिहाई के बदले में जॉर्डन के शाह मसूद को इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के कुछ एजेंटों को अम्मान जेल से रिहा करना पड़ा। रिहाई के बाद शेख यासीन ने अपना सारा ध्यान इस्लामी कल्याणकारी संस्थाओं की हालत सुधारने में लगा दिया, जो इजरायली हमलों में तबाह हो गई थी। यासिर अफमात का फलस्तीनी प्राधिकरण पर हमास की एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा करता था। इसके बावजूद अराफात का हमेशा यह प्रयास रहा है कि हमास को मुख्य धारा की राजनीति में रखा जाए। उन्होंने हमास से फलस्तीनी प्राधिकरण को एकमात्र राष्ट्रीय सरकार के रूप में मान्यता देने और हिंसा बंद करने की कई अपीलें की, लेकिन हमास ने कहा कि इस प्राधिकरण को मान्यता देने का मतलब है कि ओस्लो शांति समझौते को स्वीकार करना। हमास का मानना है कि ओस्लो समझौता अफ्रीकी, इजराइल और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के बीच हुआ एक सौदा है जिसमें फ़लस्तीनियों का भला नहीं होगा।
हमास के नेतृत्व में कई बातों पर असहमति है। कुछ नेता मानते हैं कि हमास को फ़लस्तीनी राजनीति में विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। 1996 में इजराइल की कड़ी जवाबी कार्रवाई के बाद में कई उदारवादी नेता मामले में लगे हैं आत्मघाती बम हमलों से कुछ हासिल नहीं होगा। उस समय इजरायली सेना को हमास के कई सदस्यों को या तो मार डाला या फिर गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन कुछ अन्य नेताओं का मानना है कि इजरायली अत्याचार से निपटने के लिए सशस्त्र गुट का सक्रिय रहना जरूरी है। यही वजह है कि हमास ने एक तरफ अपना हथियारबंद अभियान जारी रखा, वहीं राजनीति मंच पर फ़लस्तीनी प्राधिकरण के साथ सह अस्तित्व का रास्ता अपनाता है। हमास का यही कहना रहा है कि फ़लस्तीनी जनता की एकता को बनाए रखने के लिए वह पीए के साथ किसी तरह के संघर्ष में नहीं उलझेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो कुछ समझ में आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर जरूर करें, और चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें और छोटी सी बेल आइकन ज़रूर दबाएं।